टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा। ये फैसिलिटी टोटली फ्री है। आज मैं आपको क्या सब्जेक्ट में बात करने वाली हूँ ये तो आप समझ ही गए होंगे थंबनेल देखकर। येस, बिकॉज मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसा आया हुआ है कि मैम मैं कार्गो इंडस्ट्री एविएशन में कैसे ज्वाइन करूँ। देखिए, कार्गो के ऊपर मैं टाइम पे वीडियो तो बनाती रहती हूँ, बट हाँ ये बात भी सच है क्योंकि हर दिन नए सब्सक्राइबर्स आते हैं, नए व्यूवर्स आते हैं, मे बी दे आर नॉट अवेयर अबाउट द थिंग्स। सो इसीलिए मैं आपका जो करेंट क्वेश्चंस था, बहुत सारे का था इसके ऊपर, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाने का फैसला किया है। उससे पहले आइए, ये वीडियो तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, बट उससे मतलब ये सब्जेक्ट के साथ तो मैं ज़रूर आऊँगी। उससे पहले मैं आपको मेरे एक स्टूडेंट से मिलवाती हूँ। उनका नाम है औरूप इज़ फ्रॉम असम। असम से मेरा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एंड नॉट ओनली असम, नॉर्थ ईस्ट से ही बहुत बड़ा बैच हमारे पास ऑलवेज आता रहता है। एंड उनमें से बहुत अच्छे से वो लोग अपना करियर शुरू करते हैं। देखिए, मैं हर स्टूडेंट को एक नज़र से ही देखती हूँ, बट मैं ये बोलना मतलब ना अगर बोलूँ तो नाइंसाफ़ी होगा कि नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हैं वो बहुत मेहनती होते हैं। एंड एट द सेम टाइम उसमें सबसे बड़ा क्वालिटी जो होता है, खासतौर पर एविएशन इंडस्ट्री में काम करने के लिए, क्योंकि वो कोई भी काम को छोटा नहीं मानते, इसीलिए उनके लिए इस इंडस्ट्री में तरक्की करना, उन्नति करना, बने रहना बहुत ही अच्छा और आसान होता है। रदर देन, मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारे बच्चों का कुछ ईगो प्रॉब्लम होता है। अगर उनको लगे कि नो, दिस काइंड ऑफ वर्क इज़ नॉट फॉर मी, या फिर मैं क्यों करूं, मैं तो ऑफिसर रंग का हूं, मैं क्यों कस्टमर्स के आगे जाके बात करूं, मैं क्यों कस्टमर्स का अगर ज़रूरत पड़े उनका व्हील चेयर तक मैं हैंडलिंग करूं, अगर ज़रूरत पड़े कस्टमर्स का। हालांकि व्हील चेयर्स के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है, बट यहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने पोस्ट के हिसाब से नहीं सोचते, वो देखते हैं कि कहाँ पे उनका ज़रूरत है, उसके हिसाब से वो काम करते हैं, कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, इसी मेंटालिटी को लेकर। तो इसलिए ये जो मेंटालिटी है मैंने नॉर्थ ईस्ट के बच्चे में बहुत अच्छी तरह से देखती हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड उनका जो डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन है, ये भी बहुत काम करता है, क्योंकि वो सीखने का एक चीज़ है उनमें जो बहुत मतलब वट उससे बहुत दिखता है वो चीज़। तो आज मैं वैसे ही एक स्टूडेंट से मैं मिलवाऊंगी जिनका नाम है औरूप। देखिए औरूप क्या बोलते हैं हमारे मतलब जो ट्रेनिंग वो ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, उसके बारे में, क्योंकि काफ़ी कम दिनों का ही क्लास उनका स्टार्ट हुआ है, बट वो बहुत मेहनत से अपनी चीज़ को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। चलिए हम सुनते हैं कि औरूप का क्या फीलिंग्स है उनका ट्रेनिंग को लेके। मेरा नाम अरुण कुमार नाथ है। मैं आसम से हूँ। मैं कैप्टन शताब्दी मैम से एविएशन का क्लास ले रही हूँ। मैम ने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाया और लिखाया। मुझे भी मैम के साथ क्लास करके अच्छा लगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। थैंक यू मैम। जहाँ तक अरूप का सब्जेक्ट है, जिस दिन फर्स्ट अरूप मुझे मिला था, अरूप वॉज अ वेरी शाई गाई, एंड ही मैं क्या बोलूँ, मैं वो कुछ बात भी करने से शर्मा रहा था, बट ग्रेजुअली उनकी क्लास के साथ साथ मैंने उसके अंदर एक बहुत अच्छा चेंज देखा है। एंड डेफिनेटली इसमें उनका डेडिकेशन तो है ही है। तो वो कैसे उसको खुद को डेवलप किया, इस चीज़ में कैसे उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, कि ताकि उन्होंने एक बहुत कम टाइम में इस चीज़ को रिस्पॉन्स कर रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। मुझे एयरलाइंस के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब मुझे बहुत कुछ पता चला मैम के क्लास के द्वारा। इससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस हुआ और लोगों से कैसे बात करना चाहिए ये भी मैंने सीखा। थैंक यू मैम। अब मैं आती हूँ जो मेन क्वेश्चन है कि कार्गो में कैसे आप ज्वाइन करें, इसके विषय में। देखिए, कार्गो में ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अगर आप 10th लेवल का भी हो तो भी आप कार्गो ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएट्स उसके ऊपर है तो भी आप कार्गो ज्वाइन कर सकते हैं, बट डेफिनेटली आपका पोस्ट अलग अलग होगा। 10th लेवल अगर आप है तो आपका जो पोस्ट होगा वो है कार्गो एजेंट, इसके हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें करीब आपको 17 to 18,000 रुपीज़ इनिशियली आपको सैलरी मिलेगा। एंड अगर कार्गो सुपरवाइज़र आप बनना चाहते हैं तो आपको मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएट आपको होना चाहिए। एंड आपको सैलरी करीब 25 से 30,000 के बीच में होगा पर मंथ।
बहुत सारी फैसिलिटीज़ तो होता ही है, जैसे एविएशन इंडस्ट्री में है, उसके विषय में मैं नहीं जा रही हूँ, बट एट द सेम टाइम ये बोलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे आप अपना मेहनत एंड काबिलियत से अपना तरक्की बहुत जल्द कर सकते हैं। अगर आप कोई भी दूसरी इंडस्ट्री के साथ इसका कंपेयर करें तो इसमें जो तरक्की होता है या फिर जो इंक्रीमेंट्स होता है ये बहुत जल्द होता है अगर आप में काबिलियत है तो। कार्गो में ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको जो करना पड़ेगा वो है हमारे देश में, या अगर इंटरनेशनल भी ऑपरेट करना चाहते हैं, बट मेरा सलाह ये रहेगा कि अगर आप फ्रेशर है तो देश से ही शुरू करिए, क्योंकि कई बार इंटरनेशनल जो ऑपरेटर्स होते हैं वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस को मानते हैं। देश में कितना कार्गो ऑपरेटर्स है उसका एक लिस्ट बनाइए। मैंने कई के ऊपर वीडियो बनाया, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। जैसे हमारे देश का मेजर जो कार्गो ऑपरेट करते हैं वो स्पाइस जेट करते हैं और एयर इंडिया करते हैं, बट अभी इंडिगो ने भी शुरू किया है, क्योंकि मेरा लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है कार्गो के ऊपर, मैंने बोला है कि इंडिगो चार्टर्ड के थ्रू अपना कार्गो का एक कार्गो चार्टर्ड भी उन्होंने शुरू कर रहे हैं। उसके साथ साथ ब्लू डार्ट भी काम करते हैं, उनका खुद का एयरबस 320 काफ़ी है। एंड इसके साथ साथ बहुत ऐसे कंपनीज है जो इंटरनेशनल कंपनी के साथ मार्च होकर कार्गो ऑपरेशंस करते हैं, जैसे सेलेबी में कार्गो होता है, जैसे अमेजन का जो काम करते हैं अमेजन के लिए, उनका नाम है प्रणब एसोसिएट्स, उसमें भी कार्गो होता है। तो कार्गो के लिए बहुत ऑपरेशंस है जहाँ पे आप खुद को कर सकते हैं। इसके साथ साथ जितने भी फॉरेन एयरलाइंस है, अगर आप कार्गो टर्मिनल में कभी जाने का आपका मौका मिलेगा, आप देखिएगा लुफ्तांसा से लेके कतर एयरवेज से लेके हर चीज़, हर जगह उनका स्टॉल्स वगैरह होता है, मतलब उनका जो ऑफिस वगैरह होता है जहाँ से कार्गो सर्विसेज है। सबसे बड़ी बात यह है कि कार्गो ऑपरेशंस के लिए आपको बहुत सारे को जानकारी नहीं है कि बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं जिसमें हफ्ते में 5 दिन ड्यूटी रहता है, 2 दिन छुट्टी रहता है। एंड इसके साथ साथ कार्गो ऑपरेशंस में आपका जो एक्सपीरियंस अगर आपको मिल रहा है, डिफरेंट आपका सर्टिफिकेट्स वगैरह मिल रहा है, तो वो आगे जाके भी बहुत काम आ सकता है। इसका एप्लीकेशन आप कैसे करें ये जानने के लिए मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आप उसी कंपनीज को एक चॉकआउट करिए जो कंपनी कार्गो में काम करता है, उसके साथ साथ उसके वेबसाइट में जाइए एंड वहाँ पे देखिएगा कि हाउ टू अप्लाई बोल के अगर आप करेंगे तो उनका HR का एक ईमेल एड्रेस आएगा। वहाँ पर एक कवर लेटर के साथ आप अपना CV को फॉरवर्ड करिए। अगर आप 10th लेवल का है, यू कैन अप्लाई इन द पोस्ट ऑफ कार्गो एजेंट। अगर आप ग्रेजुएट्स है, आप सुपरवाइज़र के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आप रेगुलर उनके साथ, अगर एक बार आपका CV का रिप्लाई ना आए तो दोबारा भी आप कर सकते हैं। इसको कहा जाता है फोर्स एप्लीकेशन, जो एडवर्टाइजमेंट मतलब वैकेंसीज ना आने से भी आप कर सकते हैं थ्रू आउट द टाइम, थ्रू आउट द ईयर। एंड कभी कभी बहुत बार देखा गया है, बहुत सारे बार देखा गया है कि वहाँ से भी आपका कॉल आ जाता है, क्योंकि उन लोगों का रिक्वायरमेंट होता ही रहता है ऑलवेज। इसके साथ मैं जो बात आपको बोलूँ कि आपको थोड़ा सा तैयारी की भी ज़रूरत है, क्योंकि हाँ ये बात सही है कि आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन थोड़ा सा भी पुअर है तो भी कार्गो में चल जाता है, बिकॉज कार्गो में डायरेक्टली पैसेंजर्स के साथ आपका इंटरेक्शन नहीं होना पड़ता है। बट एविएशन इंडस्ट्री सच एन इंडस्ट्री, अगर आप यहाँ पे उन्नति करना चाहते हैं तो आपको ये जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, इनमें अच्छा दखल होना चाहिए। जैसे सुपरवाइज़र है, ऐसा तो नहीं है कि सुपरवाइज़र खाली कार्गो एजेंट्स के साथ भी बात करें, उनका बहुत सारे कॉन्फ्रेंस में जाना होना पड़ सकता है, बहुत सारी ट्रेनिंग में देश विदेश में जाना होना पड़ सकता है, बहुत सारे मीटिंग्स अटेंड करना सेमिनार्स अटेंड वो करते हैं, तो उनमें से डेफिनेटली उनका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा माने रखेगा। तो अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन थोड़ा सा वीक है, आप ज्वाइन तो कर लीजिए, बट ये बात सोच के ना रखिए कि अगर मेरा कम्युनिकेशन वीक है तो वीक ही रहेगा, मैं इसके ऊपर कोई काम नहीं करूँगा। क्योंकि मैं एक बात आपको बोलूँ, इस इंडस्ट्री में द स्काई इज़ द लिमिट। अगर आप उन्नति करना चाहते हैं तो आपका आसमान भी कम पड़ेगा आपके लिए, तो इसीलिए खुद को भी वैसे तैयारी करना है आप में। सेकेंड थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कार्गो में या फिर कोई भी अभी का जो सिचुएशन है उसमें और भी ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि अगर आप करना चाहते हैं, आपका हेल्थ इशू एक बड़ा बन रहा है, क्योंकि एक इम्यूनिटी पासपोर्ट बोल के एक चीज़ आ रहा है कि आपका इम्यूनिटी कितना है ये टेस्ट किया जाएगा, एंड उसी के हिसाब से आपको नौकरी मिलेगा। अगर आपका इम्यूनिटी लेवल कम है, अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है, वैसे तो हेल्थ चेकअप पहले भी होता था, बट अभी इम्यूनिटी चेकअप भी होगा। इसके लिए आपका खाना पीना, आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये सब सारी चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। समझ ही रहे हैं किस लिए ये हो रहा है, ड्यू टू कोविड पीरियड। बिकॉज इस टाइप का चीज़ जो दुनिया ने देखा हुआ है, ये तो पहले कभी नहीं देखा था, और आज हम लोगों ने जो फेस किया है, जो भी चीज़ हम लोगों ने पहली बार देखा थी, इसके लिए ऑल प्रिकॉशंस हम लोगों को लेना पड़ेगा। कार्गो का जो काम होता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दिस इज़ ओनली फॉर बॉयज़, खाली बॉयज़ ही इनमें अप्लाई करेंगे। कार्गो काम के लिए आपको एक नैक होना चाहिए, एक ऐसा नहीं है कि आपको
मतलब आप कोई भी ऐसे ही आ गए इस प्रोफेशन के लिए, बट सबसे पहले अगर हो सके तो आप कार्गो का जो डिफरेंट वीडियोस आता है वो देखिए, क्योंकि अगर नेक आपका इस इंडस्ट्री में है, अगर इंटरेस्ट आपका इस इंडस्ट्री में है, तो बहुत तरक्की आप कर सकते हैं, क्योंकि कार्गो से भी डायरेक्टर्स आता है, कार्गो से भी जनरल मैनेजर आता है। तो ऐसा नहीं है कि पैसेंजर सर्विस ज़्यादा अच्छा है, कार्गो सर्विस ज़्यादा ख़राब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए आप कार्गो के लिए भी अच्छे से अपना करियर शुरू कर सकते हैं। तो शायद आपको अपना आंसर्स मिल गया है कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे आगे करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक अच्छा CV आपको बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे, कवर लेटर कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो दे दिया है। अगर आपने वो चीज़ आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, मैं इस वीडियो का जो एंड कार्ड है उसमें मैं ऐड कर दूंगी। उसके साथ साथ आप अपने आप को तैयार करिए, क्योंकि इंटरव्यू जब होगा, इंटरव्यू के लिए जो बेसिक चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगा उनसे बातचीत करने के लिए, वो चीज़ आपको रेडी करना ही है। क्योंकि यही एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे आपका परिचय जो है, आपका जो आप जैसे पेश आएंगे, आपका कंपनी के नाम भी सबके सामने आएगा। तो हर कंपनी चाहेगा कि मेरा स्टाफ जो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है वो ठीक से पेश आए, वो वेल ग्रूम्ड हो एंड एवरीथिंग उनमें सही सही चीज़ हो। तो ये तो आप समझ ही सकते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ एंड किस लिए आपको इस सारी चीज़ों का तैयारी करना है। देखिए, एक बात मैं और ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि आप में से कई क्वेश्चंस मेरे पास ऐसा आया है कि मैम मैं यहाँ पे ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं स्पाइसजेट कार्गो में ज्वाइन करना चाहता हूँ, ऐसा आपने मुझे लिखा है। इसमें मैं आपको एक ही चीज़ बोल सकती हूँ, अगर आप कहीं पे भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए खुद को तैयारी करना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें। आपको खुद को उस वो जो पोस्ट है उसमें जो डिमांड्स है, उसके रिक्वायरमेंट जो है, उसके हिसाब से खुद का पर्सनालिटी, खुद का कम्युनिकेशन, खुद का कॉन्फिडेंस, ये सब बिल्डअप करना पड़ेगा। उसके साथ उनके फोर्स एप्लीकेशन करके या फिर उनका इंटरव्यू अटेंड करके उनमें इंटरव्यू में पास करना पड़ेगा। देन ओनली यू विल बी एबल टू ज्वाइन टू दिस इंडस्ट्री। सपना सबका हो सकता है, बट सपना ऐसा नहीं है कि आपका सपना है इसलिए इसका मतलब वो सफल हो जाएगा। उसके पीछे आपको काम करना पड़ेगा तो ही वो सफल होगा। तो इसीलिए मेरा सलाह ये है कि आप मेरा जितना भी वीडियोस है, क्योंकि देखिए एक चीज़ तो है, जो मेरा स्टूडेंट्स है जिनका मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ उनके साथ तो मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन करती हूँ ऑनलाइन क्लास में, बट हाँ, जो वर्चुअल मीडियम में मेरा स्टूडेंट्स है जैसे आप सब है, उनके साथ मेरा डायरेक्टली मुलाकात नहीं होता। बट मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो नॉलेज है, उसके हिसाब से मैं यूट्यूब के थ्रू आपको देने की कोशिश करती हूँ। तो आप ये क्लास देखते रहिए एंड उसके साथ साथ वीडियोस को भी, पुराना वीडियोस को भी देखिए, ताकि एक इंटरव्यू फेस करने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, ये सारा चीज़ आपको आ जाए। तो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। मैं फिर आऊँगी एक नए सब्जेक्ट के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड कॉमेंट भी ज़रूर करिएगा। सबसे बड़ी जो बात है, देखिए इंटरव्यू आना बड़ी बात नहीं, वो तो आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, बट मेन चीज़ इज़ दैट कि आपको तैयार होना है। तो कैसे आप खुद को तैयार करेंगे, ये एक चैलेंज है, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। सो आज से ही शुरू हो जाइए। तो चलिए, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। मैं फिर आऊँगी एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।